तोड़ गई और यह दर्द ऐसा है जैसे दिल में चाकू घुसे हुए हों। हर सांस लेना पहले से भी भारी लगता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह दर्द तुम्हारा अंत नहीं बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत है, क्या होगा? अगर यह दिल का टुकड़ा जितना भी कड़वा और बेदर्दी से भरा लग रहा हो, वो चिंगारी है जो तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा जगाएगी। ये बस एक और अध्याय का अंत नहीं है, ये उस कहानी की शुरुआत है जहां तुम अपनी ताकत, अपनी शांति और अपने मकसद को वापस पाते हो। हाँ, ये मुश्किल है और यह बेइंसाफी जैसा महसूस होता है, लेकिन कभी कभी सबसे पीड़ादायक अनुभव ही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ये वही चीजें हैं जो हमें और मजबूत, तेज और लचीला बनाती हैं। ये ब्रेकअप शायद आपके लिए सबसे अच्छी चीज होगी, न कि इसीलिए कि आप दर्द के हकदार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप इससे ऊपर उठेंगे। तो आज हम इस पर बात करेंगे और इसे ताकत, स्पष्टता और थोड़ी सी स्थैर्य की बुद्धि के नजरिए से समझेंगे। चले शुरू करते हैं। नंबर 1, यह तूफान आपको जगाने वाला था। कभी कभी किसी को खोने में ही यह एहसास होता है कि आप खुद से कितनी दूर चले गए हैं। आप बस आगे बढ़ते जा रहे थे, सोचते सचते सब कुछ ठीक है। शायद तुम उसके खुश रहने में ही इतने खो गए थे कि खुद का ख्याल रखना भूल गए। तुम सच में ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे गाड़ी चलाते हुए सो गए हों और फिर वह चली गई। तूफान आ गया। लेकिन देखो, तूफान सिर्फ अराजकता और बर्बादी नहीं लाते, ये साफ गोई भी लाते हैं। ये बेकार की चीजों को हटा देते हैं और सिर्फ वही छोड़ते हैं जो सच में मायने रखता है। जैसे एक जंगल की आग जो सूखे पेड़ों को जला देती है, जो बाकी रह जाता है वो शुद्ध, मजबूत और लचीला होता है। यह दिल का दर्द, यह तूफान तुम्हारा जागने का समय है। सैनिका ने एक बार कहा था, मुसीबतें दिमाग को वैसे ही मजबूत बनाती हैं जैसे मेहनत शरीर को। तूफान को गालियां देने के बजाय उसमें चलना सीखो। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें तेज कर रहा है। यह तुम्हें उन हिस्सों का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया या जिनकी अनदेखी की। वो हिस्से जिन्हें बढ़ने की जरूरत थी, वो हिस्से जो बहुत ज्यादा आरामदायक या संतुष्ट थे। हो सकता है कि तुम किसी ऐसी चीज से बहुत ज्यादा चिपके हुए थे जो तुम्हारे लिए नहीं थी। शायद तुम ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो तुम्हारे असली आप के साथ निरादर कर रही थी। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि खुद को फिर से मजबूत, समझदार और मजबूत करने का एक आमंत्रण था। सोचो ऐसे, जब तूफान आखिरकार थमता है तो हवा ताजा लगती है, आसमान साफ होता है और उथल पुथल खत्म हो जाती है। लेकिन तुम अब वही इंसान नहीं हो जो उस तूफान में गया था। तुमने सीखा है, तुम बड़े हो गए हो, और सबसे अहम बात, तुमने याद किया है कि तुम कौन हो। तुम उसकी मौजूदगी पर निर्भर थे ताकि वह तुम्हारे अंदर के कुछ खालीपन को भर सके जो केवल तुम ही भर सकते थे। लेकिन अब जब वह चली गई है, तुम्हारे पास खुद पर काम करने का मौका है, खुद को बनाने का। यह आदमी वो है जिसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जो खुद में ही पूरा और संपूर्ण है। तो इस तूफान को शराब की तरह देखने के बजाय इसे उस रूप में देखो जो यह सच में है। एक उपहार, स्पष्टता का एक क्षण, अपने आप को फिर से पहचानने का एक मौका। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, रुकावटें कार्रवाई को बढ़ाती हैं, जो रास्ते में है वही रास्ता बन जाता है। तूफान आपको तोड़ने नहीं आया था, बल्कि आपको जगाने आया था। अब चुनाव आपका है, क्या आप तूफान को कोसेंगे या उसमें चलना सीखेंगे? नंबर 2, अस्वीकृति एक छिपा हुआ पुनर्निर्देशन है। यह बहुत आसान है कि नकारे जाने पर आप बुरी तरह से टूट जाएं। यह ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको पेट पर मुक्का मार दिया हो और फिर आप सब कुछ सवाल करने लगते हैं। लेकिन यहां एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। उसने आपको सीधे तौर पर नहीं नकारा, उसने उस आपके संस्करण को नकारा जो अंदर से आप खुद ही छोड़ने वाले थे। देखिए, जिंदगी हमें बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है, चाहे हमें पसंद हो या नहीं। और कभी कभी यह बदलाव दर्द, नुकसान या किसी के जाने से होता है, जबकि हम सोचते हैं कि वह तो रुकेंगे। लेकिन क्या होगा अगर उसका जाना एक अंत नहीं था? क्या होगा अगर यह एक नई शुरुआत थी? यह सिर्फ एक दिशा बदलना है, एक जरूरी बदलाव जो तुम्हें कुछ बेहतर की ओर ले जाएगा। मार्कस ऑरेलियस का बाधाओं को समझाने का तरीका शानदार था। जो तुम्हारे रास्ते में है वही रास्ता बन जाता है। यह सिर्फ एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, बल्कि जीने का एक फिलॉसफी है। जब वह गई तो ऐसा लगा जैसे तुम जो कुछ भी बना रहे थे वह सब ढह गया। लेकिन शायद वही पतन तुम्हारे लिए जरूरी था, क्योंकि अब तुम्हारे पास मजबूत नींव के साथ फिर से बनाने का मौका है। तुम इतनी कोशिश में लगे हुए थे कि उसे खुश रखने की और अपने आप का ऐसा संस्करण बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसे तुम समझते थे। वह चाहती थी कि शायद तुम उसकी ओर इतना ध्यान दे रहे थे
कि अपनी जिंदगी के रास्ते को भूल गए। और अब जब वह चली गई है तो तुम आखिरकार अपने लिए बने रास्ते पर चलना शुरू कर सकते हो। एक मूर्तिकार की तरह सोचो जो संगमरमर के एक बड़े टुकड़े से तराशता है। हर बार कठोर और दर्द भरा लगता है, लेकिन यह सब एक मास्टरपीस को सामने लाने का हिस्सा है जो अंदर छुपा हुआ है। निराशा भी कुछ इसी तरह काम करती है। वो तुम्हारे अंदर की उन चीजों को निकालती है जो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है और पीछे कुछ शुद्ध और सच्चा छोड़ जाती है। यह एक बंद दरवाजे का दुख मनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि वह दरवाजा कैसे था। पहले नंबर पर उसके दरवाजे से अंदर जाना कभी नहीं था। उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे लिए एक जगह बना रही है, तुम्हें बढ़ने और अपनी इच्छाओं, अपने उद्देश्य को पहचानने का मौका दे रही है। स्टिकम एकदम सच्चाई को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना सिखाता है, न कि जैसे हम चाहते हैं। उसका तुम्हें नजरअंदाज करना कोई असफलता नहीं थी। यह तो एक नया मोड़ था जो तुम्हें खुद की ओर वापस ले जा रहा है। और भले ही यह रास्ता अभी तुम्हें अनजान या असुविधाजनक लगे, यह कहीं महत्वपूर्ण ले जा रहा है। तो बंद दरवाजे पर ध्यान देने की जगह उस नए रास्ते की ओर ध्यान दो जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। आगे बढ़ते हुए न बिटरनेस या पछतावे के साथ, बल्कि एक शांत और मजबूत इरादे के साथ। यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि बस एक नया अध्याय है जहां तुम खुद अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, बिना किसी और की उम्मीदों के। मुझे तुम्हारे विचार इस नजरिए पर जानने का इंतजार रहेगा, या तुम्हारे अपने अनुभवों पर जो तुमने दिशा बदलने और विकास के साथ किए हैं। नीचे कमेंट्स में बेझिझक शेयर करो, या बस मेरी राह ढूंढना टाइप करके उन लोगों के साथ एकजुटता दिखाओ जो अपने सफर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी सहभागिता बहुत मायने रखती है और मदद करती है। हमारे कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। चलो इस सफर को चलाते हैं और नए अध्यायों और उनसे मिलने वाले सबक को एक साथ देखते हैं। नंबर 3, आप खुद नहीं बन रहे थे, चलो ईमानदार बनते हैं। कितनी बार आपने उसे खुश रखने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की? शायद आपने वह करना बंद कर दिया जो आपको पसंद था, या फिर उन चीजों से सहमत होने लगे जिन पर आपको विश्वास नहीं था, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। हो सकता है कि आपने अपने कुछ पहलुओं को छिपाने की कोशिश की क्योंकि आपको लगा कि यही एकमात्र तरीका है काम करने का। लेकिन यह एक कठिन सच्चाई है कि उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश में तुम अपनी असली पहचान भूल गए। तुम वो बन गए जो तुम सोचते थे कि उसे पसंद है, और यह बहुत थकाने वाला है। यह ऐसा है जैसे हर दिन एक नकाब पहनना। आखिरकार तुम अपनी असली शक्ल भूल जाते हो। जब वो चली गई तो ऐसा लगा जैसे वो नकाब खींच लिया गया, है ना? अचानक तुम बिना किसी ढके हुए रह गए, ये नहीं जानते कि असल में तुम कौन हो उसके बिना, और इसी पल की खूबसूरती है। उसकी डिपार्चर ने उस नकली रूप को हटा दिया जिसे तुम खुद पर थोप रहे थे। यह सब एक तरह की भ्रांति को तोड़ने जैसा है, और भले ही इससे तुम्हें दर्द हुआ, लेकिन इसने तुम्हें स्पष्टता का उपहार भी दिया। इसे ऐसा समझो जैसे पुरानी खाल को उतारना। तुम उस संस्करण से बाहर निकल चुके हो जो तुम थे। अब तुम अपनी असली पहचान पर वापस जाने के लिए स्वतंत्र हो। उस इंसान के पास जो प्यार या स्वीकृति के लिए नहीं मापता, वह इंसान जो अपने मूल्यों पर मजबूती से खड़ा होता है। यही स्टॉइक होने का मतलब है, अपनी कीमत को समझना बिना किसी बाहरी मान्यता की जरूरत के। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर वह करो जो तुम्हें करना है। यही बात है। तुम्हारे पास एक ऐसा पल है जब तुम्हें तय करना है कि तुम सच में कौन बनना चाहते हो। क्या तुम वह आदमी बनना चाहते हो जो अपनों को खुश करने के लिए हमेशा समझौता करता है, या वह आदमी जो हमेशा अपने सिद्धांतों पर रहता है, चाहे कोई भी उसके साथ रहे या ना रहे? अपनी कमी को स्वीकार करना छोड़ दो और यह समझो कि जब तुम उसकी उम्मीदों में ढलने की कोशिश कर रहे थे, तब तुम अपनी पहचान खो रहे थे। अब जब वह चली गई है, तुम्हारे पास खुद से फिर से जुड़ने का मौका है। वो चीजें करना शुरू करो जो तुम्हें फिर से जीने का एहसास कराती हैं। अपने पुराने शौकों को फिर से जिंदा करो। अपने विश्वासों पर मजबूती से खड़े रहो। एक ऐसा आदमी जो अपनी कीमत समझता है, वह कभी भीख नहीं मांगता। आपको प्यार किया जाएगा। वो खुद को किसी और के आइडियल में नहीं ढालता, बल्कि वह एक पेड़ की तरह मजबूती से खड़ा रहता है जो तूफान के बावजूद ऊंचा रहता है। जब सही इंसान आएगा तो वह उस ताकत को देखेगा और इसकी इज्जत करेगा। इसीलिए इस मौके को अपनाओ और फिर से असली खुद बनो, ना कि वह वाला जो मोड़ता है, खुश करने की कोशिश करता है या सिकुड़ता है, बल्कि वह जो मकसद और संकल्प के साथ जीता है। याद रखो, उसे खोना मतलब खुद को खोना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है फिर से अपना रास्ता खोज लेना।
नंबर 4, तुम्हें जो शांति मिली है उसका इस्तेमाल करो। जब वह चली जाती है तब जो खामोशी होती है उसका फायदा उठाओ। यह ऐसा लग सकता है जैसे भारी और घने कोहरे में फंसे हैं जो हर पल को पिछले से ज्यादा भारी बना देता है। अचानक आप अपने खुद के विचारों और भावनाओं में खो जाते हैं और उन यादों के दुख की प्रतिध्वनियों के साथ रह जाते हैं जो कभी सुंदर थी। उस खामोशी को भरना, खुद को किसी और चीज में उलझाना या उसे वापस लाने के लिए दौड़ना बहुत आसान है, लेकिन सुनो, वो खामोशी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। असल में यह एक तोहफा है, एक नया शुरुआत। यह पल है सोचने, खुद को फिर से स्थापित करने और फिर से बनाने का। ये जगह है, ये स्पष्टता है, आंधी के बाद का सुकून, जब तुम आखिरकार आराम से सांस ले सकते हो और सोच सकते हो कि असल में क्या मायने रखता है। सैनिका ने कहा था, कोई भी आदमी उतना दुखी नहीं होता जितना वह जो कभी मुश्किलों का सामना नहीं करता, क्योंकि उसे खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलता। और अभी तुम सीधे चुनौती का सामना कर रहे हो। तुम्हारे जो रिश्ते थे वह अब नहीं है, वो आराम और पहचानी हुई चीजें सब छीन गई हैं। लेकिन यह खालीपन कोई सजा नहीं है, ये तो एक निमंत्रण है खुद से फिर से जुड़ने का, अपनी ताकत को परखने का, अपने दिमाग को फिर से बनाने का, अपने मकसद को किसी और की मंजूरी पर निर्भर किए बिना समझें। यह शांति उपजाऊ जमीन है, जो आप इस खामोशी और एकांत में बोएंगे वही आपके बनने वाले इंसान को तय करेगा। खामोशी को दबाने के बजाय इसे अपनाएं। इस समय का उपयोग अपने जीवन की जांच करने के लिए करें। आप कहां ज्यादा समझौता कर रहे थे, कहां आप अपनी ताकत, ऊर्जा और खुशी को सिर्फ उसे पास रखने के लिए खो रहे थे। अब जब कोई विग डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आपके पास अपने मूल्यों के साथ फिर से संरेखित होने का मौका है। इस शांति का उपयोग करें ये फिर से खोजने के लिए कि आप कौन हैं और जीवन से क्या सच में चाहते हैं। थोड़ा समय बिताएं, करो वो चीजें जो तुम्हें सच में संतोष दें। अपनी रुचियों में डूबो, अपने लक्ष्यों का पीछा करो और अपनी सोच को मजबूत करो। उस खामोशी को उनके कार्यों से भर दो जो तुम्हारी प्रगति के लिए फायदेमंद हो। सोचो इसे एक योद्धा की शांति के रूप में, जैसी कि युद्ध के बाद होती है। हमेशा विश्राम और चिंतन का एक समय होता है, एक ऐसा समय जब तुम अपनी तलवार तेज कर सकते हो, अपनी आर्मर की मरम्मत कर सकते हो और जो भी आगे आने वाला हो उसके लिए तैयार हो सकते हो। यह शांति जो तुम्हें मिली है केवल एक खाली स्थान नहीं है कि भर दिया जाए। यह एक आश्रय है जहां तुम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हो। अपने आप को साबित करो, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। यह यात्रा अपनी शक्ति को वापस पाने के बारे में है, अपनी कीमत को समझने के लिए और आत्मनिर्भर बनकर जीना सीखने के लिए। जब तुम इस एकाकीपन से बाहर आओगे तो तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, तुम्हारी इच्छा मजबूत होगी और तुम्हारा दिल मान्यता की तलाश नहीं करेगा। नंबर 5, तुम अपग्रेड करने के लिए स्वतंत्र हो। वो चली गई, अच्छा है, ये शायद कठोर लगे, लेकिन सोचकर देखो, तुम अब स्वतंत्र हो। किसी और की उम्मीदों में खुद को ढालने से मुक्त, शांति बनाए रखने के लिए खुद का बलिदान देने से मुक्त और बिना किसी निवेश के। सारा जोर उन रिश्तों पर लगा रखा था जो शायद तुम्हें ज्यादा बांध रहे थे जितना तुम समझ पाते। अब तुम्हारे पास एक मौका है, एक नई शुरुआत करने का अपनी तरह से। यह बदला लेने या उसे गलत साबित करने की बात नहीं है, ना ही उसे तुम्हारे बदलाव का एहसास कराने की कोशिश करना है। यह एक बेहतर इंसान बनने की बात है, ऐसे इंसान की जो खुद को मान्यता, स्वीकृति या पहचान पाने के लिए झुकता या टूटता नहीं। वह खुद पर काम करता है क्योंकि यही चीज उसके हाथ में है। मार्कस ऑरेलियस ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा है, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत महसूस करोगे। तुम उसे छोड़ने का फैसला कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, और उस प्रतिक्रिया का मतलब है खुद को अपग्रेड करना। अब जब वह तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी, अपने स्टैंडर्ड, अपने दोस्तों और अपने नजरिए को बेहतर बना सकते हो। थोड़ी गहराई से अपनी जिंदगी पर नजर डालो। तुम किससे घिरे हो? क्या वह तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या तुम्हें नीचे खींच रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि वे कौन से लक्ष्य हैं जिन्हें आप टालते आए हैं क्योंकि आप रिश्ते में डूबे रहे? वह कौन सी ख्वाब हैं जिन्हें आपने उसकी खुशी के लिए दरकिनार कर दिया? यह आपका मौका है खुद पर ध्यान देने का, अपनी प्रगति को दोगुना करने का। अपने शरीर, मन और आत्मा में निवेश करना शुरू करें। ऐसे आदतें अपनाएं जो आपके भले के लिए फायदेमंद हों। अपनी क्षमताओं को निखारें और अपने चरित्र को मजबूत करें। ज्यादा पढ़ें, नई चीजें सीखें और खुद को प्रेरित करने वाले, चुनौती देने वाले और आपकी यात्रा में सहयोग देने वाले लोगों के साथ घिरे रहें।
और सबसे जरूरी अपने मानकों को बढ़ाएं। तुम्हारी जिंदगी उस तरह के रिश्तों के लिए है जो तुम चाहते हो और उस तरह के आदमी के लिए जो तुम बनना चाहते हो। तुम यह सब किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि खुद के लिए कर रहे हो। स्टाइक्स ने हमें सिखाया है कि हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसे नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना चाहिए। तो किसी ऐसे इंसान का पीछा करने में ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय जो खुद चला गया, अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर लगाओ, खुद को बेहतर बनाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ, एक ऐसी जिंदगी बनाओ जो इतनी समृद्ध, इतनी पूर्ण हो और अपनी सिद्धांतों के साथ इतनी मेल खाती हो कि अगर वह कल वापस भी आ जाए तो भी तुम्हें उसकी जरूरत ना पड़े। इस समय को अपने आत्मा के नवीनीकरण के रूप में देखो। तुम कमजोर हिस्सों को तोड़ रहे हो और उन्हें ताकत के साथ फिर से बना रहे हो। तुम अपने व्यक्तित्व को इतना चमका रहे हो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि उसका जाना तुम्हारे असली सामर्थ्य को जगाने का कारण बना। अब तुम आजाद हो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उस आदमी बनने के लिए जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। नंबर 6, लगाव तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर रहा था। तुमने सोचा कि यह प्यार है और खुद को यकीन दिलाया कि इसका गहराई, तेरे जज्बात कुछ गहरे, कुछ स्थायी थे। लेकिन अब जब तू पीछे मुड़कर देख रहा है तो सब कुछ और साफ दिखने लगा है। सच तो यह है कि वो प्यार नहीं था, वह बस एक लगाव था, और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। लगाव में चिपके रहना होता है, ये किसी चीज को कसकर थामे रहना है। ऐसा नहीं कि वो तुझे नरिशस करती है, बल्कि इसलिए कि तू उस चीज के बिना अपनी जिंदगी को कैसे देखेगा, इससे डरता है। तुझे खालीपन, खामोशी और अकेलापन का डर था, इसीलिए तू कोशिश करता रहा, समझौते करता रहा, बहाने बनाता रहा। लेकिन अब जो धुंध थी वो हट चुकी है। उसका जाना कुछ ऐसा था जैसे एक तेज हवा चली जिसने सारे कुहासे को उड़ा दिया। उस साफ सुथरे दृश्य में तुम आखिरकार देख पाते हो कि तुमने किस किस चीज को सहन किया है। तुम्हें वो लाल झंडे नजर आने लगते हैं जिन्हें तुमने अनदेखा कर दिया था, अपने अंदर के हिस्सों को भी जिन्हें तुमने लड़ाई से बचने के लिए बंद कर रखा था, वो असुविधा जिसे तुमने प्यार की एक झूठी धारणा के नीचे दबा दिया था। तुम इतना उसकी छवि में खो गए थे कि तुमने असली जरूरतों को भुला दिया। तुम्हारे लिए स्वीकृति, मान्यता और परिचितता की चाह थी, और यह सब एक सुरक्षा जाल बन गया था जो तुम्हें अपनी कमियों और असुरक्षाओं से दूर रख रहा था। यह तुम्हें बढ़ने से रोक रहा था। जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, सिर्फ शिक्षित लोग ही आजाद होते हैं। और भाई, तुम अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो। यह अनुभव ही तुम्हारी शिक्षा थी। यह वो आग थी जिसने तुम्हारी भ्रांतियों को जला दिया और सिर्फ सच को छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास ऐसे निर्णय लेने की ताकत है जो असलिता में है, ना कि डिसएस्पिरेशन में। एक पल निकालो उस नई स्पष्टता की सराहना करने के लिए। इसे एक उपहार की तरह देखो। अब तुम हर चीज का आकलन ताकत के स्थान से कर सकते हो, कमजोरी से नहीं। तुम अपनी खुद की कीमत पहचान सकते हो, और जो चीजें वास्तव में तुम्हारे मूल्यों के अनुकूल नहीं हैं, उनके लिए समझौता करना बंद कर सकते हो। ये जैसे धूल को साफ करने जैसा है। देखो, आखिरकार तुम खुद को उस तरह देख रहे हो जैसे तुम हो, ना कि जैसे तुम बनने की कोशिश कर रहे थे। और यही असली विकास की तरफ पहला कदम है, असली आत्मविश्वास की तरफ। एक ऐसा जीवन जो सिद्धांतों पर आधारित हो, न कि बस ख्वाबों पर। अब तुम उस टूटने की सच्चाई को देख पा रहे हो जिसे तुम हमेशा छिपा रहे थे। तुम उन दरारों, कमजोरियों और उन समझौतों को देख सकते हो जो तुमने कुछ ऐसा थामने के लिए किए थे जो कभी भी टिकने वाला नहीं था। और अब तुम ईमानदारी, साहस और इरादे के साथ फिर से निर्माण कर सकते हो। तुम आजाद हो उस लगाव से जो तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांधे रखता था जो यात्रा आपके लिए नहीं थी, बल्कि यह आपके अपने विकास, अपनी खुशी और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का वक्त है। याद रखें, स्पष्टता ही ताकत है। और अब जब आप चीजों को साफ साफ देख पा रहे हैं तो आपकी राह में कोई भी चीज आपको उस इंसान बनने से नहीं रोक सकती जो आप होना चाहते हैं। अतीत पर विचार करने से अक्सर हमारा रास्ता आगे की ओर साफ हो जाता है। अगर अटैचमेंट और प्यार के इस मुद्दे पर आपकी किसी भी तरह की समझ या एहसास हुआ है तो कृपया नीचे कमेंट करके अपने विचार शेयर करें। आपके विचार हमारे चर्चा को समृद्ध बनाते हैं, हम सबको एक साथ बढ़ने में मदद करें। शायद आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया होगा, या शायद आप बस अपने रिश्तों की असलियत पर सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। किसी भी तरह से अपनी कहानी साझा करके या बस साफ सफाई की तलाश में टाइप करके आप अपनी आत्म खोज के सफर में एक सक्रिय कदम उठा रहे हैं और दूसरों को भी कम अकेला महसूस कराने में मदद कर रहे हैं। चलिए हम एक दूसरे का समर्थन करते रहें,
ताकि हम अपनी समझ को क्रियान्वित कर सकें और एक ऐसा समुदाय बनाएं जहां विकास और असली समझ बढ़ सके। नंबर 7, तुम्हें एक दर्पण उपहार में दिया गया है। टूटना बहुत कठोर होता है। यह आपकी आत्मा को चीर देता है, आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है और आपको आपके सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करने के लिए खड़ा कर देता है। लेकिन जितना भी दर्द होता है, उस तरह के दर्द में कुछ अनमोल होता है। यह सच्चा है या कच्चा है, ये सारे बहाने, सारी सफाई और वह मास्क हटाकर रख देता है जो आपने शांति बनाए रखने के लिए पहने थे। इस दिल तोड़ने ने आपको एक अनमोल चीज दी है, एक आईना। और यह कोई साधारण आईना नहीं है, यह सच्चाई बताता है। यह आपके अहंकार को सहलाता नहीं या झूठ से आपको सांत्वना नहीं देता। यह आपको ठीक ठीक दिखाता है कि आप कौन हैं। इस रिश्ते में तुम वह सब कुछ थे जो तुमने स्वीकार किया, जो तुमने सहा और जो तुमने खुद को बना लिया सिर्फ उसे अपने पास रखने के लिए। शायद तुम लापरवाह हो गए, उसकी मनमर्जी के आगे झुक गए, बस इस डर से कि कोई झगड़ा ना हो सकता है कि तुम उसके खुश रहने की कोशिश में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं की बलि चढ़ा दी। या फिर शायद तुम कड़वे और रिसेंटफुल हो गए, डर के मारे ही उस रिश्ते को पकड़े रखा। जो भी हो, वह आईना सब कुछ दिखाता है। उस प्रतिबिंब से मुंह मोड़ना आसान होता है, लेकिन सच को अनदेखा नहीं किया जा सकता। गुस्से या आरोपों से उसे दबाना भी नहीं। तुझे पता है यह एक गलती होगी, क्योंकि वह दर्पण जितना भी दर्दनाक हो, इस वक्त तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। वो तुझे वह बातें दिखा रहा है जिन पर तेरा ध्यान, विकास और सुधार की जरूरत है। स्टीक्स इस बात को अच्छी तरह समझते थे। वे अपनी कमियों से नहीं भागते थे, बल्कि उनका सामना बहादुरी और विनम्रता के साथ करते थे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, एक अच्छे आदमी को क्या होना चाहिए? इस पर बहस करने में और समय बर्बाद मत करो, बन जाओ ऐसा आदमी। ये तेरा मौका है उस ज्ञान को अपने अंदर समेटने का। दर्पण की तरफ मुंह मत मोड़ो, उसे ध्यान से देखो और जो कुछ भी तू देखता है उसे स्वीकार कर। ये सब अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में ईमानदार रहो। क्या तुम प्रेम से कर रहे थे या असुरक्षा की वजह से? क्या तुम अपने मूल्यों के अनुसार जी रहे थे या उन्हें उसकी खातिर धोखा दे रहे थे? अब इस ज्ञान को लो और चुपचाप निरंतर काम करो, ना तो उसके लिए ना किसी और के लिए, बस अपने लिए। क्योंकि आत्मसम्मान अंधेरे में बनता है जब कोई देख नहीं रहा होता। यह उस लगातार प्रयास से कमाया जाता है जो तुम एक बेहतर इंसान बनने में लगाते हो। अपने आप को सुधारना शुरू करो। ऐसी आदतें बनाओ जो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को मजबूत करें। अपने काम को अपने सिद्धांतों के साथ जोड़ो। बाहर की मान्यता की जरूरत को छोड़ दो और उस पर ध्यान दो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। अपनी खुद की ग्रोथ, अपनी मन की शांति। और जब तुम फिर से उस आईने में देखोगे तो तुम प्रगति को देखोगे। तुम एक ऐसे आदमी को देखोगे जिसने अपनी कमियों का सामना किया, भागा नहीं। एक ऐसे आदमी को जो दर्द को अपनाया और उसे बदलने के लिए इस्तेमाल किया। यही असली ताकत है, यही असली आजादी है। इसलिए आईने में जो नजर आए उससे मत डरो, उसे अपनाओ, इसे अपना मार्गदर्शक बनने दो जब तुम अपने आप को फिर से बना रहे हो। नंबर 8, साइलेंस ने सिखाया कि करीबी रिश्ता क्या नहीं सिखा सकता। तुमने सोचा था कि उसके साथ रहना, पल बांटना, बातें करना और नजदीकी ही असली विकास का रास्ता है। लेकिन अब जब उसकी आवाज खाली जगहों को भरने के लिए नहीं है, तो तुम कुछ और गहरा खोज रहे हो। अकेलापन असली में अकेलापन नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए ताकत बनाने का एक तरीका है। यह वह चूल्हा है जहां असली शख्सियत बनती है। जब सब बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दी जाती हैं, आपके पास अब केवल अपने ख्याल बाकी हैं और इसी वक्त असली सबक मिलते हैं। जब वह आपके पास थी, तब जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना आसान था। आप अपनी ही कमियों और इनसिक्योरिटीज को उसके साथ होने की सुविधा में छिपा सकते थे। आप अपने आप को रोकने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि आपको लगता था कि सब ठीक है उसे देखकर। लेकिन अब इस खामोशी में आपके पास छिपने के लिए कुछ नहीं है। और यही वजह है कि यह खामोशी एक उपहार है, क्योंकि अब आप सच में खुद को सुनने का मौका पा रहे हैं। अपने डर, अपनी ताकतों को। कई ऐसे हिस्से हैं तुम में जो ध्यान की मांग कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी ज्यादा फोकस उनके बजाय उस पर थी। स्टीक्स ने एकाकीपन को स्वीकार किया। वो अकेले रहने से नहीं डरते थे, बल्कि उसे अपनाते थे, क्योंकि एकाकीपन का मतलब था स्पष्टता। यह एक मौका था अपने विचारों को परिष्कृत करने, अपनी सहन शक्ति को परखने और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने का। सेनेका ने लिखा था, यह मन की ताकत है कि इसे कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। यह ताकत अकेलेपन में विकसित होती है, न कि हमेशा एक दूसरे के करीब रहकर। इस समय आप अपने मन को आत्मनिर्भर बनाना सिखा रहे हैं।
आप खुद को यह सिखा रहे हैं कि अंदर से संतोष कैसे पाया जाता है, ना कि किसी और के पीछे दौड़कर। और जबकि यह अकेलापन शुरुआत में दर्दनाक लग सकता है, यह आपको असल में मजबूत बना रहा है। यह आपकी जागरूकता को तेज कर रहा है और आपको अगले जो भी आए उसके लिए तैयार कर रहा है। जैसे मांसपेशियां प्रतिरोध से मजबूत होती हैं, वैसे ही आपका मन भी अकेलेपन के माध्यम से मजबूत होता है। हर वह पल जो आप बिना किसी ध्यान, भटकाव या आराम के अपने आप का सामना करके गुजारते हैं, वह एक समय है जब आप सीख रहे हैं कि अपने साथ रहना कितना अच्छा हो सकता है। आप चुप्पी की अहमियत समझने लगे हैं, बजाय इसके कि उससे डरे। यह वह ताकत है जो किसी के जाने या उनकी राय से हिल नहीं सकती। यह वह ताकत है जो तब भी मजबूत रहती है जब कोई भी आपके पास नहीं होता। अब आप किसी और पर निर्भर नहीं हैं ताकि आप पूरी महसूस करें। इसीलिए चुप्पी से मत डरो, उसे खुशी खुशी अपनाओ, उसमें गोता लगाओ और इसे अपने असली आप को जानने के लिए इस्तेमाल करो जब कोई और आपके आसपास नहीं हो, क्योंकि वही असली इंसान है जो आप हैं। वो और भी मजबूत, समझदार बनकर उभरेगा और जिंदगी के किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। नंबर 9, इमोशंस मैसेजर्स होते हैं, मास्टर्स नहीं। हाँ, यह दर्द होता है, यह असली होता है, कच्चा और बिना छानबीन का। यह आपके सीने में घुस जाता है, गले को कसता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई अनदेखी चीज इतनी भारी कैसे महसूस हो सकती है। और आपके भीतर का एक हिस्सा बस इससे भागना चाहता है, इसे भुलाना चाहता है या फिर ध्यान भटकाने से इसे शून्य करना चाहता है। लेकिन बात यह है कि दर्द से बचने की कोशिश करने से इसका पकड़ और मजबूत होता चला जाता है। सच यह है कि इमोशंस मैसेजर्स की तरह होते हैं। यह आपके पास कुछ महत्वपूर्ण कहने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अनदेखा करते हैं, यहां तक कि उन्हें दबाने से भी वह गायब नहीं होते, बस उनकी दस्तक और तेज हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वे आपके मालिक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ संदेशवाहक हैं। वे आपको नियंत्रित नहीं करते और ना ही आपकी पहचान तय करते हैं। वे बस आते हैं और अपना संदेश देने के लिए। उसके बाद यह आपके ऊपर है कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। अपनी भावनाओं को दरवाजा खटखटाने दो, उन्हें सुनो, दर्द, उदासी और गुस्से को मानो, बिना किसी निर्णय के इसे महसूस करो। लेकिन फिर जैसे आप किसी मेहमान को विदा करते हैं जो ज्यादा समय तक रुक गया हो, वैसे ही उन्हें भी कोमलता से दरवाजा दिखा दो। एक ढंग से कहा जा सकता है वो यहां ठहरने के लिए नहीं होते, बल्कि गुजरने के लिए होते हैं। और हर बार आपको थोड़ा समझदार और थोड़ा मजबूत छोड़कर जाते हैं। सैनिका ने कहा था, हम वास्तविकता से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में पीड़ित होते हैं, और यह सच है। आपकी ज्यादातर पीड़ा उस पर आधारित नहीं है जो हुआ, बल्कि उन कहानियों पर है जो आप खुद से कह रहे हैं। यह अनंत चक्र है पछतावे का। क्या होता अगर का, और चीजें अलग होती तो कैसे होती। आपका मन असल घटना से कहीं ज्यादा दुख पैदा करता है, लेकिन स्ट्रिक्स बेहतर समझते थे। उन्हें पता था कि भावनाएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनके द्वारा शासित होना एक चुनाव है। दर्द महसूस करना आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको इंसान बनाता है। लेकिन जब दर्द आपकी हरकतों को नियंत्रित करने लगे, आपके फैसलों को धुंधला करें और आपकी शांति को चुरा ले, तब असली दुख शुरू होता है। अपनी भावनाओं का कैदी होने की बजाय उन्हें एक दर्शक की तरह देखिए। जब दुख आए उसे बोलने दीजिए, जब गुस्सा भड़क उठे तो उसकी वजहों को समझिए, जब उदासी टिक जाए तो उसके जड़ों को समझिए। लेकिन याद रखिए, आप मेजबान हैं, बंदी नहीं। आप तय करते हैं कि वे कितनी देर ठहरेंगी और उनसे आप कौन सी सीख लेते हैं। यह तुम्हारा मन है, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा किला, और तुम इसे मजबूत करने का चुनाव कर सकते हो या अनियंत्रित भावनाओं के बोझ तले इसे गिरने दे सकते हो। तूफान को आसमान मत समझो, तुम्हारी भावनाएं गुजरते बादल हैं, वह तुम्हारी पहचान नहीं है। अपने मन पर नियंत्रण पाना मतलब कुछ भी महसूस ना करना नहीं है। इसका मतलब है कि हर चीज को पूरी तरह से महसूस करना, और जो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है उसे छोड़ देना। यह दर्द को अपनाने, उससे सीखने और फिर उस अनुभव के लिए आभार के साथ उसे छोड़ने के बारे में है। तुम यहां सिर्फ रहने के लिए नहीं आए हो, आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर यहां हैं ताकि उन्हें समझ सकें, उनसे सीख सकें और उनकी वजह से और मजबूत बन सकें। नंबर 10, अब आपके पास वह सारी ताकत है जो आप चाहते थे। आपको अब वह कंट्रोल मिला है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। ये किसी और के चुनाव पर हर डोमिनेंस नहीं करने के बारे में है, ना ही उन्हें वापस लाने के लिए उन्हें मैनिपुलेट करने के। ये अपने मन, अपनी शांति और अपनी ताकत को वापस पाने के बारे में है। जैसे ही आप दौड़ना बंद करते हैं, जरूरतमंद होना छोड़ते हैं
और चिपकना बंद करते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। उम्मीद है कि वह वापस आएगी, तभी सब कुछ बदल जाता है। तुम अछूत बन जाते हो, और नहीं, ये बुरा नहीं है, ये कठोर नहीं है, ये बस स्पष्टता है, खुद की एक स्पष्टता। जब तुम उसे पाने की कोशिश में इतने उलझे थे, तो तुमने अपना सामर्थ्य एक एक करके खो दिया। तुमने अपनी खुशी उसके हाथों में सौंप दी। तुमने अपनी कीमत उसकी नजर में देखी। तुम उसकी स्वीकृति की उम्मीद में जीते रहे, लेकिन अब यह सब पीछे छूट चुका है। स्टाइक्स ने इसको अच्छे से समझा था। एपिक्टेटस ने सिखाया कि जो चीजें तुम्हारे बाहर हैं, यहां का नियंत्रण कभी भी असल में तुम्हारा नहीं होता, और इसमें उसके फैसले, उसके भावनाएं भी शामिल हैं। तुम यह नहीं नियंत्रित कर सकते कि वह कब चलकर चली जाएगी या किसी और को चुन लेगी, लेकिन तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो। तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम खुद को कैसे फिर से बनाते हो। तुम यहां उसे वापस पाने के लिए नहीं हो, बल्कि अपने आप को वापस पाने के लिए हो। उस ऊर्जा, समय और ध्यान को फिर से हासिल करने के लिए जो तुमने उसमें लगा दिया था, और उसे अपने विकास, अपनी खुशी और अपने मकसद की ओर मोड़ने के लिए जरा सोचो, और क्या ज्यादा ताकतवर है, किसी को खींचकर उनकी परवाह करवाना या ऐसा जीवन बनाना जो इतना संतोषजनक हो कि तुम्हें उनकी मंजूरी की जरूरत ना पड़े। जब तुम बाद वाला रास्ता चुनते हो, तो तुम्हें पहले ही जीत मिल जाती है, क्योंकि अब तुम प्रचुरता से काम कर रहे हो, कमी के भाव से नहीं। तुम अपने ही सिद्धांतों से प्रेरित हो, ना कि किसी और के प्यार या स्वीकार्यता की चाह से। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे मन पर तुम्हारा ही अधिकार है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम शक्ति पाएंगे। ठीक यही तुम अभी कर रहे हो। तुमने वह शक्ति वापस ले ली है जो तुमने पहले इतनी आसानी से किसी और को दे दी थी। और जो बात इसे खूबसूरत बनाती है, वो यह है कि कोई भी इसे तुमसे नहीं छीन सकता। यह किसी तरह की बेपरवाही या अपने जज्बातों को बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि तुम्हारी मानसिक शांति की रक्षा करना तुम्हारा काम है। तुम्हारी कीमत किसी और की स्नेह या अनुमोदन पर निर्भर नहीं है। तुम खुद में ही पूरे हो, और जब तुम यह महसूस कर लेते हो, जब तुम इसे अपनी रगों में गहराई तक महसूस कर लेते हो, तो तुम बेमिसाल बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं रहती। यह सब तुम्हारे अंदर ही है। एक स्ट्रॉइक आदमी ना तो पीछे भागता है, ना ही भीख मांगता है, और ना ही अपने आत्मसम्मान को किसी को वापस पाने के लिए गिरवी रखता है। वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करता है, अपने चरित्र को निखारता है, और एक ऐसी जिंदगी बनाने की कोशिश करता है जो इतनी संतोषजनक हो कि किसी का उसने खारिज कर दिया, छोड़ दिया या विश्वासघात किया, वह उसकी कीमत नहीं घटा सके। अब तुम्हारे पास सारी ताकत है, और तुम इस ताकत का क्या करते हो, यह तय करेगा कि तुम किस तरह का आदमी बनोगे। नंबर 11, यह बस शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हारा पतन नहीं है, यह तो तुम्हारी उड़ान भरने का समय है। यह महसूस करना आसान है कि सब कुछ तुम्हारे आसपास ठहरा रहा है। तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, लेकिन सच यह है कि तुम टूटे नहीं हो। तुम तो फिर से बन रहे हो। हर रुकावट, हर दिल का दर्द, हर तकलीफ, देह सीख इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो, वह पुराने ढांचों को तोड़ने का काम है जो अब तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। शायद यह सब बहुत कठोर और अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन दोबारा बनना आसान नहीं होता। यह तुम्हें चुनौती देता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, और तुम्हें उन हिस्सों का सामना करने पर मजबूर करता है जिन्हें तुम हमेशा नजरअंदाज या दबा देते थे। तुम एक इरादे के साथ चलते हो। अब तुम बेहाल नहीं हो, ना किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ना ही किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारी असली पहचान से मेल नहीं खाती। तुम सीमाएं तय करते हो। ये दीवारें नहीं हैं कि लोगों को बाहर रख सको, बल्कि यह गाइडलाइंस हैं जो तुम्हारी शांति को बचाने और तुम्हारी इज्जत को बनाए रखने के लिए है। स्टोइक ने इस बात को अच्छे से समझा था। उन्होंने जो खो गया उसके लिए ऊर्जा बर्बाद नहीं की, बल्कि उन्होंने उन राखों से नए सिरे से कुछ बनाने पर ध्यान दिया। सेनेका ने एक बार कहा था, हर नई शुरुआत किसी दूसरी शुरुआत के अंत से आती है। तुम यहां खड़े हो, कुछ नया शुरू करने के दरवाजे पर खड़े हो, और तुम तय करते हो कि यह नया क्या होगा। तुम आगे बढ़ते हो शांत मन से, ना कि गुस्से या कड़वाहट के साथ, बल्कि उस आत्मविश्वास के साथ जो एक आदमी में होता है जिसने अपने दर्द का सामना किया, उससे सीखा और मजबूत होकर बाहर आया। तुम अपने अतीत से भाग नहीं रहे हो या उसे मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उसे अपने में शामिल कर रहे हो। उसे तुम्हें और तेज और निखारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम खुद को एक ऐसी शक्ल में ढाल रहे हो जो ज्यादा सहनशील और ज्यादा जागरूक है। जैसे कि एक स्ट्राइक ना तो कड़वा, ना गुस्से में,
बल्कि अच्छा ऐसा अच्छा जो ना तो नकली हो सकता है और ना ही बलात्कृत किया जा सकता है। यह मेहनत से कमाया गया है, अपने अंदर झांकने से और बिना रुके प्रगति की खोज से। जब अगला अध्याय आएगा और वह आएगा, तुम उसमें सिर ऊंचा करके दिल भरा हुआ और आत्मा जलती हुई कदम रखोगे। तुम्हें किसी की मंजूरी या मान्यता की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुमने वह पहले ही अपने आप को दे दी है। तुम समझोगे कि असली ताकत तुम्हारे अंदर से आती है। यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, और इस बार तुम इसे अपनी शर्तों पर लिख रहे हो, समझदारी और मजबूती के साथ। यह एक ऐसे आदमी की शांति और मजबूती की बात कर रहा है जिसने अपने डर और मुश्किलों का सामना किया है और अब वह बेहतर हो चुका है। तुम इस बात से परिभाषित नहीं होते कि कौन तुम्हें छोड़कर चला गया, बल्कि तुम इस बात से परिभाषित होते हो कि तुम कैसे उठते हो, और अभी तुम उठ रहे हो। चलो आज की यात्रा का समापन करते हुए एक पल रुकते हैं और इस दर्द पर सोचते हैं। यह दर्द कितना भी तेज और चुभने वाला क्यों ना हो, यह तुम्हारे लिए गहरे व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज का दरवाजा खोलता है। याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत है। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक आमंत्रण है बढ़ने का, विकसित होने का और आगे बढ़ने का। उस ताकत को अपनाओ जो तुम में है, जिसे शायद तुमने कभी जाना ही नहीं। स्टॉय ज्ञान के नजरिए से हमने देखा है कि जो चीज हमें नुकसान लगती है वह अक्सर हमारे बारे में और हमारे रास्ते के बारे में एक बड़े खुलासे की शुरुआत होती है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया था कि जो चीज हमारे रास्ते में आती है वही रास्ता बन जाती है। अब जब तुम इस बाधा का सामना कर रहे हो, तुम्हारे पास इसे एक मजबूत और असली खुद की ओर बढ़ने के लिए एक कदम बनाने का मौका है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे साथ कुछ गूंजा है, अगर तुम्हें प्रेरणा का एक चिंगारी या सच का एक टुकड़ा मिला है जो तुमसे बातें कर रहा है, वर्तमान हालात में मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने और नीचे कमेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने विचार, अपनी कहानी या जो चुनौतियां आप सामना कर रहे हैं वह साझा करें। आपका इंटरेक्शन न सिर्फ चैनल का सपोर्ट करता है, बल्कि समान सोच वाले लोगों का एक समुदाय भी बनाता है जो सभी अपनी अपनी यात्रा पर हैं। इस स्क्रीन पर जो वीडियो हैं उन्हें देखना मत भूलिए, क्योंकि इनमें और भी जानकारियां और गाइडेंस है। हर वीडियो इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जिससे आपको और भी ज्ञान, रणनीतियां और प्रोत्साहन मिल सके। जिंदगी और रिश्तों की जटिलताएं सोचने की तासीर के साथ देखने के लिए धन्यवाद, और याद रखो, तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो। हर कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हारी और मजबूत, समझदार और संतुष्ट खुद की तरफ एक कदम है। आगे बढ़ते रहो, उठते रहो